हेलो, वेलकम टू चैतन्यास एजुकेशन। अभी तक बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज की हम वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी द कंटेंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट वी विल स्टडी। व्हाट इज़ डायपोल मूवमेंट, दैट वी विल स्टडी। डायपोल फील्ड क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको भी हम इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। वैसे ही इक्वेटोरियल लाइन पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी पढ़ेंगे। या फिर किसी भी पॉइंट पे डायपोल की किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, उसका भी हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे। हम जनरली किसी का भी निकाल सकते हैं फिर। तो ये सारा कंटेंट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारा कंटेंट बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर साल लगभग पेपर में पूछा जाता है। या तो इसका डेरिवेशन आता है डायपोल का, रिंग का, या तो डेरिवेशन आता है, या फिर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, या फिर दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई चार्ज है मेरे पास, क्यू चार्ज, उसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लिया ये वेक्टर R है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, दैट विल बी इक्वल्स टू KQ/R²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, अब देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी होगी, जो H2O का मॉलिक्यूल होता है। H2O का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम जनरली मीन्स अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अगर पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा आता है, O तो इधर आ जाता है और एक H इधर हो जाता है। O कैसा है, नेगेटिव है, और H कैसा है, पॉजिटिव है, और एक H इधर आ जाता है। तो यहाँ से एक एक्सेस रहती है और एक एक्सेस यहाँ से रहती है। दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 105 डिग्री बनता है लगभग। तो देखो, इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, तो इन दोनों में यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कुछ तो रिपल्सन रहता है। इस वजह से इनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे इसके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिस वजह से इसको इधर धकेल देते हैं। तो मेन पॉइंट इज़ कि जब भी प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे एक, द पॉइंट इज, जब भी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है और वो कुछ डिस्टेंस सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई का मतलब टू, पोल का मतलब पोल्स, मीन्स उसके कुछ एंड्स होंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल वो जनरेट करते हैं। जितने भी केमिकल फॉर्मूलेज हैं, जितने भी केमिकल हम लोग देखते हैं, सब में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट रहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट रहता है। NaCl, Na कैसा है, पॉजिटिव, Cl कैसा है, नेगेटिव। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो वही बोलते हैं हमको, मान लो मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लो x डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। सो एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जब भी कभी इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज, उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज होंगे और आपस में किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलेज में इलेक्ट्रिक डायपोल एप्लीकेबल होता है, हर कहीं पे लगता है ये कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, जो कि दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब जब दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो हमने उस डिस्टेंस को भी कुछ लिख लिया, और दोनों का जो मिड पॉइंट है वो O है। दोनों का मिड पॉइंट क्या है, O, और दोनों किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a से। किससे, 2a से। ये दूरी a यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना, a, तो दोनों को मिला के 2a। ओके, तो इसको बोलते हैं हम, इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके,
अब देखते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल हमने देख लिया, डायपोल किसे कहते हैं, जब भी दो अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस का कॉम्बिनेशन रहता है और किसी डिस्टेंस से वो सेपरेटेड रहते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसका मूवमेंट कुछ रहता है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। It is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of the magnitude of either charges and the distance between them। मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल था जो मैंने यहाँ पे लिया था, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो आपस में 2a से सेपरेटेड थे। इन दोनों चार्जेस की वजह से इसका स्ट्रेंथ क्या है, इन दोनों चार्जेस का कॉम्बिनेशन का स्ट्रेंथ क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। कितनी पावर है दोनों की, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल। और किसके इक्वल होता है ये, हम सबसे पहले इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मूवमेंट को, तो हम P, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो P के ऊपर कैप लगा देते हैं, P के ऊपर हम एरो लगाते हैं ना वेक्टर का साइन। तो Q इंटू आर, Q मतलब कितना चार्ज है, एक चार्ज, कितना चार्ज है Q, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं, तो चार्ज क्या है, Q चार्ज है। किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है, देखो 2a से, तो किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a। 2a को मैं r भी बोल सकता हूँ, r वेक्टर, बिल्कुल। तो देखो P को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, P इक्वल्स टू वेक्टर P इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P क्या आ जाएगा, Q इंटू 2a, दैट इज इक्वल्स टू जो हमने लिखा अभी, Q इंटू 2a। सो द डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब एक माइंड में आ रहा होगा आपको कि सर इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, तो देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव लिया जाता है। ऐसा नहीं है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, तो यहाँ से यहाँ इसका डायरेक्शन होगा। मान लो एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसे होगा, माइनस से प्लस। इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट, उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस आएगा हमेशा, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आगे। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर। देखो चार्ज की क्या होती है, कूलाम, और आर क्या है, तो डिस्टेंस है, तो कूलाम मीटर। आइडियल डायपोल किसे कहते हैं, एन आइडियल डायपोल इज द स्मॉलेस्ट डायपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। मीन्स अभी क्या है हमारे पास, प्लस क्यू और माइनस क्यू किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है और ये डिस्टेंस को लगभग हमने जीरो कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल डायपोल, उसको बोलते हैं हम आइडियल डायपोल। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट डायपोल मूवमेंट। आई थिंक आपको समझ में आएगा, डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इस पर आगे हम डेरिवेशंस करेंगे, उसकी एक्सेस पे क्या होता है, इक्वेटोरियल एक्सेस पे क्या होता है, सारा कुछ हम कवर करेंगे। नाउ सी, एक क्वेश्चन है, चार्ज इज प्लस माइनस 10 नैनो कूलाम आर सेपरेटेड बाई 2 mm, 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये मान लो मेरे पास -10 नैनो कूलाम है और इधर मेरे पास रखा है +10 नैनो कूलाम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। अब देखो क्या हम इसका डायरेक्शन बता सकते हैं, डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, यस, यहाँ से यहाँ, ये डायरेक्शन का साइन है, डायपोल के डायरेक्शन का साइन है। डायपोल को हम डिनोट करते हैं P से, और वेक्टर फॉर्म में P के ऊपर एरो लगा देंगे, Q इंटू वैक्टर R। वैक्टर R क्या है, 2 नैनोमीटर, Q क्या है, 10 नैनो की वैल्यू क्या होती है, 10 9 मीटर, इंटू R क्या है, 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। तो डायपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, इनका स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻12 कूलाम मीटर, दैट इज डायपोल मूवमेंट, दैट इज डायपोल मूवमेंट। पता चल गई। तो ये इस डायपोल का स्ट्रेंथ है, ये इस डायपोल का स्ट्रेंथ है, इसी को बोलते हैं हम डायपोल मूवमेंट। इज इट क्लियर, ओके। डायपोल फील्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज डायपोल फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द डायपोल इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। डायपोल के चारों तरफ, डायपोल मेरे पास प्लस माइनस, ये रहा डायपोल, इसके चारों तरफ
एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि चार्ज हैं, चार्जों के चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही है, तो अब डायपोल के चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम डायपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, जैसे चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था वैसे ही डायपोल के चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डायपोल फील्ड। ओके, फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। बहुत इजी है, देखेंगे। मान लो मुझको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये पॉइंट मैंने मान लिया P, इधर माइनस क्यू चार्ज रखा है, इधर प्लस क्यू चार्ज रखा है। डायपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस से प्लस, बार बार बोल रहा हूँ याद करिए, माइनस से प्लस डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा। और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी मैंने जो निकाली वो x निकाली। ये तो मेरे पास a थी और ये मेरे पास a है, क्योंकि आधा आधा डिवाइड हो गया। अगर मैं प्लस q की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या रखूँगा। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ऑन पी पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बोल रहा हूँ, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। मान लो मेरे पास एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे, इसको मैं पी पॉइंट बोल रहा हूँ, पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू द डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायपोल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, पी एरो से मैंने दिखा दिया इसका, ये तो डायपोल वाला पी है और ये पी पॉइंट है। तो जैसा कि हमको पता है, हम जानते भी पिछले कुछ मिनट पहले ही हमने किया है कि ये डिस्टेंस a हो जाता है और ये डिस्टेंस a हो जाता है, दोनों a एक इक्वल हो जाएंगे। ये पॉइंट इसके सेंटर से मान लो x दूरी पर रखा हुआ है, P पॉइंट डायपोल के सेंटर से मान लो x दूरी पर रखा हुआ है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x माइनस a, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x प्लस a। क्लियर। तो मान लो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यही होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यही होता है तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। उसके एक्सिस पे किसी भी डिस्टेंस पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू साइन है और ये प्लस क्यू है, और इसका हम जो साइन दिखाएंगे डायपोल का वो इस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि माइनस से प्लस दिखाते हैं डायपोल का, याद करिए अभी बताया था डायपोल को हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाते हैं, तो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। अब मान लीजिए मुझको इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे डायपोल मूवमेंट निकालना है, मीन्स इसका स्ट्रेंथ क्या है पी पॉइंट पे वो मुझे फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस पी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से x है, कहाँ से, सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल से पी पॉइंट की डिस्टेंस x है,
और यहाँ से सेंटर से इस क्यू तक की डिस्टेंस ए है और इतनी भी, ये भी क्या है, ए है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। ओके, तो हम एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, प्लस क्यू की वजह से पॉइंट ए पे और माइनस क्यू की वजह से पॉइंट ए पे। और हमारा एक कंसिडरेशन है इसको निकालने में, ये कंसिडरेशन है हमारा कि जो x है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, 2a से बहुत बड़ा है x, ठीक है। तो हम प्लस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, मान लो वो E1 है, दैट विल कम के क्यू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर हो गया यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो E1 हो गया। वैसे ही E2 हो जाएगा माइनस क्यू की वजह से एट पॉइंट P पे, E2 विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और माइनस साइन कैसा है, नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन है। या फिर हम Q को साइन के साथ रखें तब भी वो अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे। ई नेट कैसे आएगा, ई नेट विल कम, ई नेट विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ई नेट विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ई नेट आ जाएगा मेरा यहाँ से E1 प्लस E2। तो E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इनको ऐड करते हैं। देखिए के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, E2 किस डायरेक्शन में, E2 दूसरी डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा एलसीएम। के क्यू मान लो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक, मेरा एलसीएम इतना आ गया। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। नीचे वाले को ये देखिए फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ऐसे। और हम इसको अगर पूरा ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, इतना बनेगा। तो देखिए अगर हम इसको खोलेंगे तो ये और ये इन दोनों से कट जाएगा और ये दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू के क्यू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। मैंने एक कंसिडरेशन मानी थी दैट 2a इज़ वेरी वेरी लेस देन x, मीन्स x बहुत बड़ा है, तो x बड़ा है तो a को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ई नेट विल बी इक्वल्स टू के क्यू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक x से एक कट जाएगा तो इधर 1 आ जाएगा, तो इधर बचेगा के क्यू 4a अपॉन एक्स क्यूब, इतना बचेगा। याद करिए डायपोल की वैल्यू हम क्या लिखते थे, डायपोल एक इधर था एक इधर था, इधर माइनस क्यू था इधर प्लस क्यू था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a था। तो डायपोल को हम क्या लिखते थे, P को हम क्या लिखते थे, Q इंटू 2a, यही लिखते थे, रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ई नेट विल बी इक्वल्स टू 4q इंटू ए अपॉन एक्स क्यू। देखिए यहाँ से 4q इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2a इंटू क्यू। अब यहाँ से 2a इंटू क्यू क्या हो गया, p हो गया। सो ई नेट विल बी इक्वल्स टू 2k p अपॉन एक्स
क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। इसका हम वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्मूला। इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल्स टू 2kp वेक्टर ऑन एक्स क्यूब। एक्स क्या, एक्स वेरी कर रहा है, उसके एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है एक्स। ओके, ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो अभी तक हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे। इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली एक्सिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या है, ये जो लाइन दिख रही है आपको बीच वाली, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, डायपोल का। ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब एक एक चार्ज की वजह से, ये पूरा डायपोल है, दोनों के, इस पूरे डायपोल के दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। दोनों की वजह से इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। माइनस क्यू की वजह से, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ई ड्यू टू पी, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ ई ड्यू टू माइनस ई ड्यू टू क्यू है, ये ई ड्यू टू माइनस क्यू। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मान लो इक्वेटोरियल, अगर इक्विलेटरल एंगल है ये, दोनों का एंगल सेम रहेगा। इक्विलेटरल एंगल नहीं है लेकिन दोनों का एंगल ये और ये तो सेम रहे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये वो वाली एक्सिस इसके पैरेलल, जो 2 है उसके पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। देखो ये वाला थीटा एंगल, तो अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे, प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसको मैंने ई पी बोला था। फॉर्मूला लगा देते हैं, के क्यू बाई, ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस बहुत ईजी है। ए हमको पता है, इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं हम x। तो फिर से हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के हमको इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गई इसकी। तो क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ई पी कितना निकल के आ जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया निकल के। इसकी डायरेक्शन किधर थी, इधर डायरेक्शन थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब ई पी नेगेटिव की वजह से देखते हैं, ई माइनस क्यू की वजह से, ई पी क्या है, ई क्यू है ये, ठीक है। तो ई माइनस क्यू की वजह से देखते हैं क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगी, सेम ही वैल्यू आएगी, के क्यू, क्योंकि ये भी तो सेम है, के क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों को मैं सेम लिख दूँ, सो ई क्यू इक्वल्स टू ई ऑफ माइनस क्यू इक्वल्स टू ई। तो अभी मैं कुछ देर के लिए ई बोल दे रहा हूँ दोनों को, ठीक है। अब देखो, इस ई क्यू की वजह से इस पे एक कंपोनेंट आएगा, इस ई क्यू की वजह से इस पे एक कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट लिख देते हैं, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा। तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया ई क्यू की वजह से, ये किसकी वजह से, और इधर एक कंपोनेंट आएगा ई माइनस क्यू की वजह से, ई माइनस क्यू की वजह से, और ये किसकी वजह से था, ई प्लस क्यू की वजह से। ई प्लस और ई माइनस क्यू की वजह से इधर कंपोनेंट आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू लिख सकते हैं हम, चलिए दोनों की वैल्यू रखते हैं। ये तो हो जाएगी अपनी ई क्यू कॉस थीटा, ये भी कितनी हो जाएगी, ई क्यू ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। जो ऊपर वाला साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट सेम होंगे, तो ये भी दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। अब हमारे पास, अगर हम दोनों का कंपोनेंट हमारे पास आ गया, क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं, यस, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास जो ई नेट आएगा निकल के, ई नेट इज इक्वल्स टू ई क्यू कॉस थीटा प्लस
ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो मैंने ई माइनस क्यू और ई क्यू इक्वल्स टू ई लिखा था, देखिए ये वाली वैल्यू मैंने लिखी थी अभी, ठीक है, तो मैं ई रिप्लेस कर दे रहा हूँ। सो ई नेट विल बी इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दैट विल इक्वल्स टू 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। ई की वैल्यू रख देते हैं, ई नेट इक्वल्स टू 2 इंटू के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इतना वैल्यू आ गई अपनी। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस हमारे पास ए है, बेस कितना है ए है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी आई निकल के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से आएगा 2 इंटू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हटा देते हैं, इंटू कितना है यहाँ से ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गई। चलिए तो यहाँ से ई नेट कैसे आ जाएगा निकल के, ई नेट विल बी इक्वल्स टू 2k क्यू इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो पावर 1/2 दे देगा और ये पावर कितनी है 1 है, तो 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2, पावर आ गई इतनी। अब इधर देखते हैं, जो डायपोल होता है, डायपोल वो कितना होता है 2a इंटू क्यू, यही होता है। देखिए यहाँ पे बन रहा है क्या, 2 तो है मेरे पास, a भी है और q भी है, तो मैं यहाँ से ई नेट लिख सकता हूँ। ई नेट लिखने से पहले हमने एक चीज़ कंसिडर की थी, पिछले वाले केस में भी, इस केस में भी वही चीज़ है कि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। तो हम 2a को या फिर a को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा ई नेट इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए को नेगलेक्ट कर दिया, 0 मान लेते हैं नेगलेक्ट करने का मतलब, तो यहाँ से ई नेट आ जाएगा निकल के, ई नेट इक्वल्स टू के पी अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा आर क्यूब, ये आ गया ई नेट। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई इतनी, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, वो आ जाएगा ई नेट का वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू के पी, मैग्नीट्यूड इसका लगाएंगे तो नेगेटिव ले लेंगे, अपॉन आर क्यूब। अब ये नेगेटिव क्यों आया है, नेगेटिव क्यों आया सोचिए, एक चार्ज इधर था मेरे पास, एक चार्ज इधर था, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो इसकी वजह से तो इधर आ रही थी और इसकी वजह से उधर जा रही थी, तो मैग्नीट्यूड मैंने इधर निकाला, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इधर थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक डायपोल नेगेटिव से पॉजिटिव था, लेकिन इसका रिजल्टेंट तो इधर आया ना निकल के 2e cos थीटा, याद करिए, तो 2e cos थीटा इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए डायपोल मूवमेंट के साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ई नेट कितना आएगा वेक्टर फॉर्म में, माइनस के पी बाई आर क्यू, कितना आ जाएगा माइनस के पी बाई आर क्यू। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म, ओके। नाउ अब मान लीजिए किसी भी, अब मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एनी पॉइंट, ऑन एनी पॉइंट मीन्स अभी तक हमने या तो एक्सियल एक्सिस पे देखा था या फिर हमने उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे देखा था, लेकिन हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं डायपोल। मान लीजिए मेरे पास एक डायपोल है जिसके साइन माइनस क्यू और प्लस क्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मुझको इस पॉइंट पे निकालना है, ये मेरे पास पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखिए इसका सेंटर यहाँ है, पूरा डिस्टेंस कितना है 2a, पूरा डिस्टेंस 2a, सेंटर इसका इधर
इतना सेंटर है, ठीक है। तो मान लो ये जो सेंटर है इस पॉइंट तक पहुंचाने में कितना एंगल एक्सटेंड कर रहा है, थीटा। कितना एंगल एक्सटेंड कर रहा है, थीटा। तो मैं इस डायपोल को, ए बी डायपोल को उस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स ले लेता हूँ। दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस थीटा के फॉर्म में, एक साइन थीटा के फॉर्म में। तो पहला तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जब लूँगा, अगर मान लो ए बी का डायपोल मूवमेंट पी है, अगर ए पी का डायपोल मूवमेंट पी है, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट लूँगा तो पी कॉस थीटा हो जाना चाहिए। एक तो थीटा उस डायरेक्शन में हो जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा साइन के फॉर्म में। तो नीचे क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो नीचे पी साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर थीटा डायरेक्शन पे पी कॉस थीटा, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन इधर हो गई। अब देखिए, अब तो मेरे पास पहले वाला केस बन गया, ये कोई डायपोल हो गया। अब देखिए ये कोई डायपोल हो गया मेरे पास पी कॉस थीटा, और इसकी इस वाले एक्सिस पे यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, आसानी से निकाल सकता हूँ। एक तो मेरे पास ये हो गया, दूसरा जो कंपोनेंट ऐसे आया है पी साइन थीटा के फॉर्म में, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इस पॉइंट पे मुझे मूवमेंट निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे मुझको। तो एक तो एक्सियल हो गई, दूसरा इक्वेटोरियल एक्सिस हो गई। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू कितना आता है, ई नेट इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब, यही आता है 2kp अपॉन आर क्यूब। और इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या आता है, ई नेट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस इक्वल्स टू kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे जब हम वैल्यू लिखेंगे तो इसका तो p cos थीटा का तो वैल्यू इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन p sin थीटा का तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। याद करिए इक्वेटोरियल एक्सिस पे डायरेक्शन चेंज हो जाता था। इधर देखिए दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट इधर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इधर जाता था, इसकी वजह से नीचे, तो पूरा इधर आता था, लेकिन डायपोल मूवमेंट इधर था, तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो साइन थीटा अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक डायपोल इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर कॉस थीटा, अगर डायपोल मूवमेंट, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। देखिए तो P तो मेरे पास मिल गया ये, तो मेरे पास साइन थीटा का डायरेक्शन इधर ये मिल जाएगा, तो दो डायरेक्शन बनेंगे मेरे पास, ठीक है। दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, एक की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ से आ गई ये, और दूसरे की वैल्यू आ गई ये, तो दो वैल्यू आ गई। क्या मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकल जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा ई नेट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ई नेट विल बी इक्वल्स टू, तो कैसे लिखूँगा, अंडर रूट ई कॉस थीटा। ई कौन सा वाला है, ये एक्सियल वाला है, कॉस थीटा प्लस ई कौन सा, इक्वेटोरियल वाला, साइन थीटा का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब ई की एक्सियल वाली क्या वैल्यू हो, तो 2kp अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल वाली की kp अपॉन आर क्यूब साइन थीटा। अब यहाँ से kp बाई आर क्यूब को मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखिए kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, बाद में क्या बच जाएगा इधर, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इधर बच गया इतना। अब इसको मैं बिल्कुल बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, इधर बचेगा kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब मैं इनको रीअरेंज कर देता हूँ। सो फ्रॉम हियर ई नेट विल बी इक्वल्स टू kp अपॉन
आर क्यूब, तो इधर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब इनको और रीअरेंज करते हैं, के पी अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा। देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से ई नेट कितना आ जाएगा के पी बाई आर क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ ई नेट इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी फार्मूले को याद करके आप बाकी के सारे फार्मूलोज़ को, उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू रखिए, थीटा अगर आपका एक एक्सिस पे है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो पी को उसके हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं डायपोल के बारे में। सबसे पहले तो हमने रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी, उसके पॉइंट पे देखी थी, सेंट्रल पॉइंट पे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, उसके हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू निकालना सीखा। इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे पास कुछ है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, उसकी वैल्यू आती है 2a इंटू क्यू, जिसको हम लिख सकते हैं Q इंटू आर वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, ई नेट ऑन द एक्सिस 2 kp अपॉन आर क्यूब, ये होती थी। फिर उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या होती थी, ई नेट इक्वल्स टू माइनस kp अपॉन आर क्यूब। फिर उसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, ई नेट इक्वल्स टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी होती थी, अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी सिंपल। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं। या तो क्वेश्चन आता है इस पे या डायरेक्ट डेरिवेशन आता है। तो आज की वीडियो में हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके अगले वाला पार्ट कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।